पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत को कई सबक मिले। इसमें सबसे बड़ा सबक था कि कौन दुनिया से शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है और कौन उनका साथ दे रहा है। ऐसे में गद्दारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। इसमें सबसे पहला है चीन, जो लंबे वक्त से भारत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश रच रहा है। लेकिन तुर्की और अजरबैजान ने सभी को हैरान कर दिया। ये वही तुर्की है जिसे भारत ने दोस्त कहा था। साल 2023 में शदीद जलजले के वक्त सबसे पहले मदद पहुंचाई, लेकिन अब उसने पीठ में छुरा भोंक दिया। इसके अलावा अजरबैजान है जो अर्मेनिया से अपनी लड़ाई को भारत से जोड़ रहा है, लेकिन दोनों ही मुल्कों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अच्छा कारोबार भी है, जो अब मुश्किल में है। तुर्की के साथ भारत का कारोबार लगातार गिर रहा है। 2024 और 25 के दौरान तुर्की को भारत का कुल एक्सपोर्ट 14.8% घटकर $5.21 बिलियन रह गया, जबकि इंपोर्ट 17.25% घटकर $2.8 बिलियन रह गया। भारत से तुर्की को खनिज ईंधन और तेल, इलेक्ट्रिक का सामान, ऑटो पुर्जे, केमिकल, फार्मा, टैनिंग और डाई से जुड़ा सामान, प्लास्टिक, रबर, कपास, फाइबर और फिलामेंट, लोहा और इस्पात का एक्सपोर्ट होता है। तुर्की से भारत को संगमरमर, ताजे सेब, सोना, सब्जियां, चूना, सीमेंट, खनिज तेल, केमिकल, कुदरती मोती, लोहा और इस्पात इंपोर्ट होता है। तुर्की के मुकाबले अजरबैजान के साथ भारत का व्यापार और भी कम है। 2024 और 25 के दौरान अजरबैजान को भारत का निर्यात केवल $86.07 मिलियन रहा। इस अवधि से अजरबैजान से आयात $1.93 मिलियन रहा। भारत से अजरबैजान को तंबाकू, चाय, कॉफी, अनाज, रसायन, प्लास्टिक, रबर, कागज और पेपर बोट और सेरेमिक प्रोडक्ट निर्यात होता है। अजरबैजान से भारत को पशु चारा, आवश्यक तेल, इत्र, खाल और चमड़ा प्रोडक्ट आयात होता है। गद्दारों को सजा देने की उठी मांग। तुर्की में करीब 3000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें लगभग 200 छात्र भी शामिल हैं। दूसरी ओर अजरबैजान में 1500 के आसपास भारतीय नागरिक रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2023 में 3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए, वहीं 2 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक अजरबैजान गए। अब भारत से दोनों ही देशों को गद्दारी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों ही देशों पर साइलेंट अटैक शुरू हो गया है। भारत के लोगों ने भी गद्दारों को सजा देने की मांग तेज कर दी है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर तुर्की के साथ कई क्षेत्रों में संबंध तोड़ रहा है। सुरक्षा और एविएशन से लेकर शिक्षा और व्यापार तक में भारत ने तुर्की को नहीं बख्शा है। AIU यानी भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने देश के सभी कुलपतियों को पत्र लिखा है। पत्र में तुर्की, पाक और बांग्लादेश के साथ शैक्षणिक संबंध निलंबित करने का आग्रह किया गया है। वहीं कई यूनिवर्सिटियों ने ये काम पहले ही कर दिया है। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JMI यानी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, CSJMU यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, MANUU यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। टर्किश एयरलाइंस का बहिष्कार करने की भी मांग हो रही है। ये एयरलाइंस भारत में बड़ा कारोबार करती है और इंडिगो के साथ जुड़ी हुई है। तुर्की एयरलाइंस की भारत में कई जगहों के लिए 56 साप्ताहिक उड़ानें हैं। साल 2024 में तुर्की एयरलाइंस से 85.2 मिलियन लोगों ने यात्रा की। ऐसे में कोई भी बहिष्कार इसके मुनाफे को नुकसान पहुंचाएगा। सरकार ने तुर्की की कंपनी सेल्बी सिक्योरिटी सर्विसेज को सिक्योरिटी मंजूरी रद्द कर दी है, जिसमें कौमी सिक्योरिटी के ताल्लुक से तशवीश का हवाला दिया गया है। ये कंपनी भारत के 9 हवाई अड्डों पर सर्विस मुहैया करा रही थी। मुबैना तौर पर यह कंपनी तुर्की के लगब एर्दोगान से जुड़ी है। मुबैना तौर पर एर्दोगान की बेटी सुमैया एर्दोगान को इसका मालिक बताया जा रहा है। हालांकि फर्म ने ऐसे किसी भी दावे से इनकार किया है। संगमरमर हब उदयपुर ने तुर्की से संगमरमर की दरामदात पर पाबंदी लगाने की मांग की है। पुणे के कारोबारियों ने तुर्की से दरामद सेबों का बाइकॉट करना शुरू कर दिया है। फिल्म साजों ने फिल्म शूटिंग के लिए तुर्की का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। इसके अलावा भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की जैसे हैशटैग से जुड़े पोस्ट भी जमकर वायरल हो रहे हैं।
सैकड़ों मुसाफिरों ने तुर्की और अजरबैजान का दौरा रद्द कर दिया है। कुछ ट्रैवल पोर्टल भी जमकर बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अजरबैजान को भी बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में उसके दुश्मन आर्मेनिया से दोस्ती बढ़ाकर उसे ताकतवर बनाने का फैसला लिया है, जो आए दिन अजरबैजान के खिलाफ बरसरे पैकार रहता है। भारत अब अजरबैजान के दुश्मन को ताकतवर बनाएगा। दुश्मन आर्मेनिया को $720 मिलियन के हथियार बेचने जा रहा है। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने से ये डील जुड़ी हुई है। आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम की 15 यूनिट्स जल्द आर्मेनिया भेजे जाएंगे। भारतीय नागरिक आर्मेनिया के दौरे से बच रहे हैं। तुर्की की 22% और अजरबैजान की 30% बुकिंग रद्द हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही गद्दारों पर करारा हमला शुरू हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की मदद करते हुए तुर्की को ये याद रखना चाहिए कि भारत ने दोस्त समझकर उसकी मदद की थी। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में सबसे शदीद ज़लज़ला आया था। दुख की घड़ी में मदद के साथ सबसे पहले भारत के C-17 विमान पहुंचे थे। ऑपरेशन दोस्त के तहत 300 जवानों की टीमें 140 टन से ज्यादा राहत के सामान के साथ साथ मुतासरीन के लिए दवाइयां और फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए थे। बड़ा सवाल यह है कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब है इस्लामिक ब्रदरहुड। यानी इस्लामिक ब्रदरहुड के लिए ही दोनों ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। ये एक तुर्की का एक इस्लामिक तंजीम है, जिसे कुछ लोग एक शिद्दत पसंद तंजीम मानते हैं। लेकिन ये नया भारत है जो पूरी दुनिया को बता देगा कि दहशतगर्दों का पनाहगार पाकिस्तान हो या उसके साथ खड़े होने वाले मुल्क, सभी को महंगा पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।